बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है कि अगर हम प्रभु में हैं तो हमारे लिए हर बात भलाई को उत्पन्न करती है। बहुत एक अच्छा रेवलेशन था और सचमुच हम लोग जब परिस्थिति आते हैं तो भागने लगते हैं, हार जाते हैं, रुक जाते हैं। लेकिन मैं जब आज बाइबल पढ़ रहा था यूहन्ना के सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 4 पद को पढ़िएगा कोई। हाँ 15 का 4। तुम मुझ में बने रहो। यूहन्ना धीरे से सब निकाल लीजिए। बहुत एक अद्भुत बातों को मैं बता रहा हूँ। चलिए। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। आगे पढ़ दीजिए 5 को भी। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि ध्यान से पढ़िएगा। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात है ना, मसीह में है ना, तो मसीह में बने नहीं रहते हैं। अगर आज मैं बता रहा हूँ आप लोग प्रोफेटिक चर्च के साथ जुड़े हो, प्रोफेसिया नहीं हो रही है, आप मसीह में नहीं बने, इसीलिए कुछ नहीं बन पा रहा है। अगर आप आशीषित नहीं है, आपके साथ मुसीबतें आ रही है, आप मसीह में नहीं बने। बहुत इंपॉर्टेंट, साफ साफ शब्दों में कहा गया। कोई मिलावट नहीं है इसमें, कहीं कुछ नहीं है ना। कहीं हम उससे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। ना शांति, ना प्रेम, ना अपना जरूरत, कुछ नहीं। मैं बोलता हूं मेरा लाइफ में मिरेकल हो रहा है तो कारण क्या है कि मैं उससे बना हुआ। हाँ सोनू, आज मिरेकल देखा? मिरेकल है। आप बने रहिए। हम प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, इतना काफी नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि हमारा रिश्ता उसके साथ होना चाहिए। अगर आपके लाइफ में प्रोफेसी हो गई, प्रोफेसी पूरा नहीं हो रहा है, कारण है कि आप उसमें बने नहीं हैं। आप अपना धार्मिकता को स्थापित कर रहे हैं। अपना धार्मिकता मतलब लोग क्या है, मसीह का धार्मिकता क्या है ना। रोमियो 8 के में पढ़िएगा, धार्मिकता के बारे में बताया गया है। अगर हम मसीह के साथ है तो उसकी बातों को मानेंगे। जो मेरी बातों को मानता है ना, उसमें मुझ में बना रहता है। हालेलुया। अगर हम उसकी बातों को नहीं मान रहे हैं, हम अपना मतलब यत्न कर रहे हैं, अपनी समझ लगा रहे हैं, तो हम समझ रहे ना अपना में हम नहीं बने हुए। अगर हम इससे बने हुए तो इसकी बात को मान रहे हैं। अगर ये मेरे से बना हुआ तो मेरी बात को मान रहा है, अगर नहीं मान रहा है तो मेरा से नहीं बना हुआ है। हमें हमेशा प्रभु के साथ बने रहना है। बोलता है यूहन्ना बहुत डीप बातों को लिखा। यूहन्ना से कहीं चमत्कार नहीं हुआ, मालूम है? कहीं किया, लंगड़ा को चला दिया, अंधा को दिखा दिया, कहीं कुछ यूहन्ना। लेकिन यूहन्ना परमेश्वर के प्रेम के रहस्य को रख दिया। यूहन्ना ने स्वर्ग के बारे एक अद्भुत रहस्य को खोल दिया। क्यों? क्योंकि यूहन्ना चेले दूर में रहते थे। यूहन्ना सिर को सीने पर रख के सोने वाला व्यक्ति था। मतलब ये दर्शाता उसे प्रेम करने वाला। जिससे आप बने हुए उसे प्रेम करोगे। आज आधा घंटा प्रार्थना करते हो, है ना, उबने लगता है, यार ये आप नहीं बने हुए। प्यार समय को नहीं देखता, प्यार उबाव को नहीं लाता, प्यार थकावटी को नहीं लाता। और परमेश्वर ने कहा कि मैं प्रेम हूं। मेरे प्रियो, अगर आप बने हैं ना परमेश्वर से तो कोई दिखावटी नहीं होगा, आप ऑलरेडी देखने लगोगे। हालेलुया। आपके लाइफ में मिरेकल नहीं हो रहा ना कहीं रिश्ता में दरार है। अगर आप किसी से सुधा सामने बैठिए, अगर से हम 20,000 मांग रहे हैं, नहीं दे पा रही है ना, तो एक कारण होगा कि इसके पास पैसा नहीं होगा। अगर है और नहीं दे पा रही है तो मेरा और इसका रिश्ता सही नहीं होगा। समझ रहे? अगर आप प्रभु के नाम से हीलिंग कर रहे हो, प्रभु के नाम से प्रोफेसी कर रहे हो, दर्शन नहीं आ रही है, प्रोफेसी नहीं आ रही, शब्द नहीं सुन पा रहे हो ना, इसलिए ना कि आप प्रभु से दूर हो, बने नहीं हो। मेरी बातों को समझ रहे हैं? है ना? आज भी मुसीबत झेल रहे हो, आज भी कमी और तकलीफ को झेल रहे हो ना, आप प्रभु नहीं बने हो। क्योंकि प्रभु ना किसी को तकलीफ रहने के लिए, बीमार रहने के लिए नहीं बनाया है। जब हम पापी होकर अपने बच्चों को प्रेम करते हैं, तकलीफ में तो हम लोग रोते हैं, तो वो धर्मी है। जो अपने प्रिय पुत्र को जा उसके लिए मर जा कि वो बच जाए बोल के भेजा, तो क्या तकलीफ को देखेगा? हमारा जीवन मसीह जीवन बनावटी नहीं होना चाहिए।
रियल होना चाहिए, रियल होना चाहिए। अगर रियल नहीं है तो हम प्रभु में नहीं बन पाएंगे। बहुत साधारण सी बात है। तुम कुछ भी नहीं कर सकते, कमा नहीं सकते हो, घर नहीं बना सकते हो, चल नहीं सकते, प्रार्थना नहीं कर सकते हो, वचन पढ़ रहे हो समझ नहीं सकते, कहीं भी कुछ भी नहीं, तो मतलब जहां आपको समझ में आ रहा है आप जोड़ दीजिए सबको। क्यों नहीं हो रहा है? हो सकता है कि हम वहां नहीं बने। हालेलुया, है ना? मैं बार बार बोलता हूं, बड़ी चीजों को मत देखिए, छोटी चीजों को देखिए। बड़ी गलतियां कोई नहीं करेगा, छोटी ही गलती करता है। छोटी चीज ये आपके लाइफ को बड़ा कर सकता है। आमीन। आपके लाइफ में जीरो नहीं है तो एक कहां से रहेगा? समझ रहे हैं? जीरो को देखिए ना, आप कहाँ हैं। इसलिए जो मसीह में है ना आता है ना, वो जीरो रहता है ना, मसीह उसको हीरो बना देता है। हीरो बनना है ना तो अपने सोच समझ, अपने बुद्धि, अपनी योजनाओं को जीरो करो। कल संडे को मैं प्रचार किया था निकोदेमुस के बारे, राइट? वो भी फरीसी व्यक्ति था, राइट? है ना? ये यूहन्ना रचित सुसमाचार निकालिए गए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 से लेकर 5 में पढ़िएगा। फरीसी व्यक्ति था, ज्ञानवान था, यहूदियों का सरदार था, सबको सिखाने वाला था। और यूहन्ना 7:50 से 51 में कहता है ना, यीशु मसीह को जब फंसा रहा था, बोलता है कि मेरी व्यवस्था जब तक हम लोग पढ़ नहीं ले तो कैसे किसी पे दोष लगा सकते हैं। इसका इनकाउंटर हुआ रात में, और यहाँ फिर व्यवस्था की बात है। समझ रहे हैं? 19:39 में गया यीशु मसीह को, है ना, फिर वो लगा रहा है, लोबान रगड़ रहा है, सेंट लगा रहा है। समझ रहे हैं? ये यीशु मसीह के साथ जुड़ा हो तो इसका लाइफ चेंज हुआ था। आज बहुत सारे मसीह उसका लाइफ चेंज हो गया, लेकिन बना हुआ नहीं है। लेकिन ये व्यक्ति जो फिलिपियों 3:5 में कहता है ना, वो भी फरीसी है। पौलुस कुरिन्थियों के पुस्तक 12 अध्याय में आया ना, है ना, आत्मा की बातें कह रहा है। और ये समय ना मेरे प्रियो, जब आप सेवकाई कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, वचन पढ़ रहे हो, आत्मा से जुड़े हो, तो आपका लाइफ फलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आप जो चाहोगे वो चीज होने जा रही है यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है आज के डेट में आपको बहाएगा, आपके अंदर से प्रगटीकरण करेगा, कोई दूसरा चीज नहीं। हालेलुया। अगर आप चाहते हो बढ़ना, पवित्र आत्मा के प्रति भूख और प्यास रखो। यशायाह 44:3 में कहता है ना कि प्यासी भूमि पे जल बरसाऊंगा। हालेलुया। सूखी भूमि में धारा बहाऊंगा। और इसी शब्द को यीशु मसीह कहता है 6वां अध्याय मत्ती में, है ना, धन्य हुए हैं जो भूखे और प्यासे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपके अंदर भूख और प्यास नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे कुछ। समझ रहे मेरी बातों को? मेरे प्रियो, जुनून है ना, एक आदमी के अंदर जुनून कुछ चीज को भी बदल देता है। जब मैं उस व्यक्ति का बारे पढ़ रहा था, जिस व्यक्ति ने पहाड़ को तोड़ के रास्ता बना दिया, उसको कोई बेनिफिट नहीं था उसके अंदर। जब मैं देखा ना, कोई बेनिफिट नहीं था। कहानी ये सब बताता है कि उसकी पत्नी मर गई थी, दूर पहाड़ को घूम के ले गया था, है ना, क्या तो नाम था भाई, दशरथ माझी, है ना। लेकिन उसके अंदर जुनून था, जुनून। आपने आज तक जितना कुछ खोया है ना, आप मत सोचिए कि आपका बगल वाला खोए। आप इसके लिए आशीषित व्यक्ति हैं। आमीन। आप इसको खड़ा करने वाला व्यक्ति हैं। आमीन। आप उसके लिए कुछ बोलने जा रहे हो। आमीन। आज समय आपका है। आप प्रोफेसी करोगे, आपके द्वारा हीलिंग होगा, आपके द्वारा मुर्दे जिंदा होंगे, आप रेवलेशन को दोगे, क्योंकि पवित्र आत्मा आपसे ज्यादा है, उमड़ना चाहता है। आमीन। लेकिन परमेश्वर कहता है कि नए बछड़ों के समान कूदोगे फांदोगे। नया बछड़ा नहीं देखता है गड्ढा है कि क्या है का नहीं। अगर आप चाहते हो उमड़ना, है ना, आप चाहते हो बहना, तो पवित्र आत्मा को अधिकार दो। ये बॉडी अगर यीशु मसीह को जिस दिन आप ग्रहण करते हो, आपका नहीं रहा, खत्म सब चीज, शून्य, जीरो। तब इसके बाद यीशु मसीह गिनना चालू करता है, एक स्टेप, दो स्टेप। मैं बताया था कि पौलुस पहले प्रेरित नहीं था, है ना, डिलीवरी बॉय था, यरूशलेम में कुछ पहुंचाने जाता था। 13 अध्याय तक कोई प्रेरित नहीं था। 13 अध्याय तक अलग है, 14 अध्याय में पौलुस के साथ प्रेरित सब लगता है, प्रेरितों के काम में। समझ रहे मेरी बातों को? है ना। अब जीरो हो जाओ, प्रभु खुद एक जोड़ेगा। अब जीरो हो जाओ, प्रभु खुद दो जोड़ेगा, है ना। जो कॉलिंग उसके अनुसार से अपने आप को देखो मेरे प्रियो। और कॉलिंग को तब ही ले जा सकते हो ना कि आपके अंदर एक अद्भुत इंजन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक अद्भुत इंजन, और वो इंजन पवित्र आत्मा है।
जितना आप प्रार्थना करोगे इंजन चालू रहेगा, आमेन, जितना आप संगति में रहोगे चालू रहेगा, जितना उपस्थिति में रहोगे चालू रहेगा। आमेन, ये रुकने वाला नहीं है, कंटिन्यू बी कंटिन्यू। आप सोए रहोगे तो भी चालू रहता है। उस दिन आंधी चल रहा था, मेरी पत्नी सोई बगल में, मैं सोया हुआ था। मेरी पत्नी को परमेश्वर स्वप्न दिखा रहा है कि इधर का दरवाजा खुला हुआ है। उठ के सीधा गई और सीधा दरवाजा बंद किया और जैसे पवित्र आत्मा बोल रहा है आंधी को रोक। मैं नींद में था, काफी थकावट, आप लोग जान रहे कुछ दिन से मैं ठीक से सोया नहीं, मैं आंख नहीं खुल रहा था और आंधी को धीरे से बोलता हूँ, पवित्र आत्मा बोलता है ना कि आंधी को ना यीशु मसीह को मतलब डांटा था बोला, और मैं उसी तरह ना शब्द को सुना और डांटा आंधी को। सबका पेड़ उड़ गिरा। सोचिए हम लोग तंबू में चर्च करते हैं, तंबू नहीं गिरा, है ना। आप मेरा कल हो, आपके अंदर मेरा कल है। आप लोग प्रार्थना करते हो प्रभु ऐसा कर दो, नहीं तुम करोगे। यस, हालेलुया, हालेलुया। कब? जब उससे हम बने रहेंगे तो सब कुछ करेंगे, नहीं बने तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, है ना। याद रखिएगा, है ना। हम लोग जिस मंच पे है ना, प्रभु को यीशु मसीह ग्रहण किया, एक मंच पे लेके आया, है ना। दुनिया के मंच में ना नाटक चलता है, वहां रीटेक का मौका मिलता है। ये ऐसा मंच है ना जहाँ चमत्कार करना है ना। दुनिया की आंखें आप पर है, दुनिया की आशा आप पर है, आपके पड़ोसी की आशा आप पर है ना। जब नबी लोग को उस समय प्रभु राजाओं को दिया ना, तो इस समय भी नबी लोग को राजाओं को देने जा रहे हैं। दानियल के बारे अभी आपने सुना, दानियल राजा से बात कर रहा है। क्या इस समय परमेश्वर अनुग्रह नहीं कर रहा है क्या? उस समय के लोग आज के अनुग्रह के लिए तरसते थे, आज का अनुग्रह 1000 गुना बढ़कर है। लेकिन हम लोगों की आंखें नहीं खुली है। आप जब इस चीज को देख लोगे, पवित्र आत्मा के साथ बातचीत करो, बने रहो, सटे रहो, एक रिलेशन को मजबूत करो, गांठ को बांध लो, कभी नहीं टूटने वाला है वो। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को डालना चालू करो। जितना अधिक बने रहोगे, जितना अधिक संघर्ष, नो रुकावट। जो आदमी को देख लिया रास्ता, चीजों को निशाना बना लिया ना, वहां पहुंचेगा। उस आदमी के पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। पैसा लगे, शरीर जले, है ना, पैर में दर्द धरे, नींद लगे, बेइज्जती, कोड़ा, सब सहेगा। सोचो ना भाई, गुरु था यीशु मसीह, है ना। यस, सदुकी और फरूसी उसके साथ हमेशा चलते थे, समझ रहा है, हाँ, विरोध करने के लिए जाता है डेली, सुबह सुबह बिहाने प्रभु के पास बात कर रहा है पिता के साथ। एक शब्द नहीं बोला कि पिता ये लोग पीछे पड़ा हुआ है, समझ गया। उसके बारे में बात नहीं कर रहा था। बोलता है ना, शब्द ऐसे बोलता, जो मैं पिता से सुनता हूँ और जो पिता को करते देखता हूँ। जो सुनता है वो बोलता था, जो करते देखता है ना वो करता था। आप आज क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो? नहीं, ऐसा बोलता हम चर्च नहीं जाएंगे, ऐसा बोलता हम प्रार्थना नहीं करेंगे। वहां नाच रहे थे तो फलनाई से बोला, ए भाई फलना ही आपका उधार किया है क्या? फलना ही आपका कर चुका है क्या? अब बने रहो प्रभु के साथ। ये समय है 2025 मेरा कर। ये 2025 सचमुच परमेश्वर ना अद्भुत काम करवाना चाहता है आपके अंदर से। पवित्र आत्मा, जब मैं सोता हूँ, चाहे मैं प्रार्थना करता हूँ, जब मैं बैठता हूँ ना, पवित्र आत्मा ना उछलने लगता है मेरे अंदर। कुछ करे क्या आज, कुछ करे क्या? इसीलिए मैं कुर्सी में बैठा रहता हूँ ना, जो बोलता हूँ ना कुर्सी बैठे बैठे पूरा होता है। यस, होता है ऐसे इसलिए होता है कि आप बने रहो, जितना अधिक बने रहोगे। बोलता है ना कि दादा आप बोल देते हो कैसा हो जाता है, कारण यही है कि आप बने रहो। आपके साथ भी होने जा रहा है। दुनिया का हर चीज में अधिकार है आपका। आप बोल दोगे ना हवा रुक जाओ तो रुक जाएगा, है ना। आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। एक बाप और बेटे का रिलेशनशिप। हालेलुया, हालेलुया। जितने चाहते हैं जोड़ ले। भाई अपने आंखों को थोड़ी देर बंद करें। आपकी स्थिति कैसे भी होगा। मेरे प्रिय, उड़ाव पुत्र को प्रभु स्वीकार कर लिया। उसके पे ब्लेम नहीं लगाया। उस सिमसोन ने बेविचार किया, अपने आप को बर्बाद कर दिया, आंख अंधा हो गया, लेकिन एक बार पुकारा, फिर परमेश्वर का आत्मा बलपूर्वक उतरा, हर एक फलस्तीनी को गिरा दिया। और आज समय है आपके लिए,
जितनी रुकावट है आपके आत्मिक जीवन में, जितनी रुकावट पवित्र आत्मा को आपके बॉडी से बहने में, जितनी रुकावट वचन को समझने के लिए, जितनी रुकावट प्रोफेसी करने में, हीलिंग करने में, चमत्कार करने में, रेवलेशन में, आज हर एक फिलिस्तीनी की ताकत गिरने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। आज प्रार्थना करो मेरे प्रियो, प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा आपको एक नया लाइफ देने जा रहा है। रिबा सारा हदानामा रियांदा रेले सेका रहा बा शका रियांदा रला रोदे रिबा बाबा बा शका रखा जा रहा दानामा रबा। पवित्र आत्मा प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। सचमुच प्रभु जी आपकी इच्छा है कि हम आपसे बने रहे मेरे खुदा। ओ प्रभु जी मैं आपको पकड़े रहूं खुदावन, क्योंकि आपके बिना प्रभु जी दुनिया में एक कदम चलना, सांस लेना, देखना, हर चीज प्रभु जी अनहोना सा है खुदावन, क्योंकि आपने प्रभु जी अपने लहू से खरीदा है। मैं मसीह का कर्जदार हूँ प्रभु जी, मैं मसीह का कर्जदार हूँ प्रभु जी। वो खुदावन अनुग्रह कर प्रभु जी, जब प्रभु जी जितने साल इस धरती पे रहते हैं खुदावन, अपने कॉलिंग को पूरा करने में उस भूख और प्यास के साथ, उस जलन के साथ खुदावन, उस जुनून के साथ एक बार फिर प्रभु जी रिबा राजा राका दारा ला रादा ना मामा मा रियान दारा ला रे बे। बहुत बार प्रभु जी हम अपनी मर्जी को चलाते, अपने सोच को चलाते, लेकिन प्रभु जी आज जितने हम लोग प्रभु जी, जब प्रभु जी यहाँ सारे तेरे सेवक है, सारे कोई प्रभु जी प्रार्थना करने वाले लोग, सारे कोई तेरे साथ चलने वाले लोग प्रभु जी अनुग्रह कर खुदावन, हर एक के गुनाहों को क्षमा कर। विशेष कर हम प्रार्थना करते हमारे झारखंड वासी जितने गुनाह किए अनुग्रह कर, उनके प्रभु जी पापों को क्षमा कर, और प्रभु जी हर एक को तेरे करीब आने में सहायता कर। तेरे महिमा से महिमा में लेके साथ एक बड़े काम तेरी महिमा के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं खुदावन। आज के आशीषों के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, फिर से एक को तेरे लहू से धोया है, फिर से गले लगाया है, फिर से चूमा है, फिर से गोद में उठाया है, फिर से सीने में लगाया है, फिर से वो प्रेम में प्रभु जी फिर से इतना करीब की तेरे दिल के धड़कन को सुनने पाओ, इतना करीब आने में सहायता किया। हम धन्यवाद करते खुदा हो प्रभु जी। हर एक प्रभु जी इस घड़ी में फील कर रहा हो, हर एक बहुतों के जीवन से प्रभु जी बंधने टूट रही है, बहुतों के जीवन से बंधने टूट रही है, बहुत कोई फिर से प्रभु जी अपने अंदर उस भूख को जगा रहा है। राबा ज़ारा ला दाना मशांदा रहा तेरे खंडरे के मेरे पे लोग खड़ा होने जा रहे हैं खुदावा। फिर से लोगों की प्रार्थना का जीवन बढ़ रहा है, फिर से वो भूख जग रहा है। वो प्रभु जी जल बरस नहीं पाए, वो प्रभु जो जीवन जल की नदियां वो बरस के इनके जीवन से निकलने पाए। रीमा राजा राका दारा लाराबा। वो प्रभु आप किसी को ऐसा नहीं देखते, कोई पाप किया है, गुनाह किया है, लेकिन आप देखते कि कौन लौट के आपके पास आया खुदावन प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं आपकी इस बड़ी आशीष के लिए, इस बड़े अभिषेक के लिए, इस बड़ी करुणा के लिए प्रभु जी। तेरे समान कोई नहीं खुदावा, हम तेरे चरणों में हैं खुदावा। तेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी अनुग्रह कर ऐसे मेरे पिता कि हम फिर से प्रभु जी उस चाल में चले जिस प्रभु जी आप जिसके लिए बुलाए, हम अपने बुलाहट के हिसाब से चलने पाए। अनुग्रह कर, तेरी महिमा हो यीशु, नाम आपका ऊंचा हो, और ये दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।